जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। आपकी बहुत हाई डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ सम ऑफ वेरी फ्यू पीपल आपने बार बार मुझे कहा, तो आज ये वीडियो फिर से बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑल दो मैं जानती हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हो लव रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जेन्युइनली अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर मैंने आज बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपके ज़्यादातर कंसर्न्स को कवर करने की कोशिश की है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर आज देखेंगे। आई कीप एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। जिनके भी अनकवर्ड सवाल रह जाएं, डू नॉट गेट वरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो जितना आप लोग जो है इस वीडियो की तरफ आएंगे, उस हिसाब से ही मुझे ये बात पता लगेगी दैट यू ऑल आर रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन करियर और नॉट। तो अपकमिंग टाइम में आपका करियर कैसा रहने वाला है, और आपके रिगार्डिंग करियर के रिगार्डिंग जो आपके ढेर सारे सवाल मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहे हैं, इसलिए बोलती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आप लोगों की एनर्जीज फिर कनेक्ट होने लगती हैं, या कहिए कि आप जब पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं तो आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ मिलती है ना, उस हिसाब से किसी के लिए साइकिक मैसेज भी आ जाता है। अब ऑल दो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसीलिए कहती हूँ कि जितनी हो उतनी ही रखें आपसे कनेक्टेड। चलिए, तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा अलग तरीके से आज बनाएंगे। मैं स्प्रेड करने लगी थी। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आपके करियर में, जिस भी तरह का आपका करियर है, चाहे पर्सनल जॉब में है, प्राइवेट में है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लव रिलेशनशिप में आपको परेशानियां हो रही हैं, ओवरऑल जो भी आपकी सिचुएशन है, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके करियर की हर्डल्स क्या हैं। ठीक है, तो आज जो भी लोग इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, might be they will find this video so helpful and they will also going to connect regarding the career. Now let's see कि आप लोगों का करियर वाइज जो हर्डल्स आ रहे हैं वो क्या हैं। ओके, सबसे पहला करियर वाइज जो हर्डल आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं कोर्ट कार्ड आया है। और ये कार्ड कहता है कि आपके करियर में आप में से कुछ लोगों के लिए हर्डल है पावर ना मिलना, पोजीशन ना मिलना, उस लेवल पर ग्रोथ नहीं मिलना जिस लेवल पर आप चाहते हो। ये आपके करियर में हर्डल बन जाता है। हारमनी नहीं आती। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो में आए हैं, आपको हैप्पीनेस नहीं है अपने करियर से। हैप्पीनेस क्यों नहीं है? हैप्पीनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिस लेवल पर करियर को ले जाना चाहते हो उस लेवल पर वो जा नहीं रहा है। तीसरा करियर में हर्डल है मेजर आर्कना। स्किल्स में अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखो, हमेशा ये तो तय है, स्किल्स में इम्प्रूव करना, अगर आपका स्किल से कनेक्टेड वर्क है तो इसमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मनी वाइज भी आपके कंसर्न रहते हैं, ये आपके करियर के हर्डल्स हैं। मनी वाइज भी आपके कंसर्न में क्या रहता है कि पैसों को लेकर भी उतना मनी नहीं मिल रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, जितना मेरी मेहनत है। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड क्रिएटर का आया है ना, ये कार्ड ये भी कहता है नॉलेज तो आप में है, लेकिन कुछ आपकी कहते हैं ना कि हम कई बार अपनी ही नॉलेज, अपनी ही चीज़ों से कुछ परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। करियर में यहाँ पर पेशेंस की भी कमी मुझे नज़र आ रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। अवेयरनेस का कार्ड है ये। यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो क्लियर बताती है आप में से ज़्यादातर लोग करियर में इसलिए हर्डल फेस कर रहे हो क्योंकि सबसे पहला सही दिशा आपके करियर की क्या हो, आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। गलती से अगर आपको पता है, माने अगर आपको पता है तो भी आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, और अगर आप सही डायरेक्शन में चले भी जाते हो तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। एक्सपेक्टेड गलती से रिजल्ट मिल भी जाए तो वहाँ अप्रिसिएशन नहीं है। अप्रिसिएशन मिल जाए तो वहाँ मन की खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बनना तो चाहते हो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में कोई बाबू, और यहाँ पर आप वो जो है ना बनकर कुछ और कर रहे हो, वो आपके लिए शायद ज़्यादा डेस्टाइंड है, तो आपको वो दिल से एक्सेप्टेड नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए काम करूं। तो ये टाइप की चीज़ें आपके लिए हर्डल बन जाती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये बिहेवियरल अप्रोच की हर्डल्स है।
मुझे मेरे ही मनपसंद कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करो, अगर आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी आप कॉलेज में रहो आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि सभी जगह पढ़ाई सेम है। जो भी आप पढ़ रहे हो सभी जगह पढ़ाई सेम है। हाँ, माहौल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप डिसहार्टेंड हो जाओ, या मनपसंद काम नहीं मिला तो आप डिसहार्टेंड हो जाओ। ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद ही ये चीज़ें आती हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद जिनको स्ट्रगल नहीं मिल रहा, बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। आप जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा गणेश जी की पूजा कीजिए। आपने थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करनी है, ठीक है। गणेश जी की पूजा करने से क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स हटेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, माइंडसेट ठीक तरह से काम करेगा। ऑल राइट, आज संडे है ना, राघव इज़ एट होम तो ही इज़ मेकिंग सम नॉइज़, तो टीवी वगैरह चला के मस्ती कर रहा है। तो ये आप लोग कीजिए तो इससे बहुत आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, गणेश जी की पूजा करनी है, चाहे आप आरती करें चाहे चालीसा करें, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे गणेश जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपका मन नहीं भटकेगा, राहु केतु कहीं बैलेंस हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बल बुद्धि विद्या के दाता है गणेश जी, तो बिल्कुल आपको इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत हर्डल्स फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़, फोकस नहीं कर पाते, फ़ोन बजता है, सारी उसी टाइम पर सारी हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स महसूस होते हैं, या उसी टाइम पे कोई अजीब सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। अब अगर आप जो है किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन है आपकी, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके काम में हर्डल्स ना आकर स्मूथली आप काम कर पाएंगे। तो अब अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हुए इस उपाय को कीजिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ना लेट्स सी, ये तो था हर्डल्स। आप में से ज़्यादातर लोग, क्योंकि जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी ही रखें। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब चाहे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, लेट्स सी कि आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं, पढ़ाई का कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं, डिस्पाइट ऑफ ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। देखो, फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए भाई मेहनत तो आपने बहुत की है, ठीक है, बट अभी जो है ना, आप थक गए हो इस मेहनत को करते करते। ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही क्यों अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। रीज़न इज़ बीइंग कि चीज़ें बिल्कुल आपके सामने ओपन अप हैं, ये पढ़ाई करनी है, इतना सारा जो है इसमें सिलेबस है, ये सारा लिखना है, करना है, दैट्स इट। बट वो हो नहीं रहा है, और वो ना होने का कारण है कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हर्डल्स तो दे रही है। और सबसे बड़ा हर्डल पता है क्या है, आप में से जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मनी। आपके दिमाग में ये चल रहा है बस मुझे जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी जिम्मेदारियां देखनी है, पैसा कैसे पूरा होगा, पैसे से जुड़ी चीज़ें कैसे होंगी। तो ये टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जिस वजह से भी कई बार आप फोकस नहीं कर पाते हो अपनी पढ़ाई पर। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, एडवेंचरस हो, बहुत कुछ ऐसा, बट आप में से अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक आए हो और आप किसी ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो कि आप आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे, इस तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर कहती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आप इस लेवल पर जाना चाहते हो, तो पता है सबसे पहले आप ये देखो कि आपका भाव क्या है। आप किस भाव से स्टडी करो, आप इस भाव से स्टडी कर रहे हो कि मेरी लाइफ एडवेंचर होगी, या इस भाव से स्टडी कर रहे हो कि भी मुझे सरकारी ऑफिसर बन के देश की सेवा करनी है। दोनों के अंदर इतना फ़र्क है। और मैं समझ रही हूँ कि आप लोग जो भी सुन रहे हैं और जो जेन्युइनली अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, मेरी सही बात सभी सही लोगों तक पहुँच गई होगी। इसी बात से हम यही सोचते हैं ना, हमारे आगे पीछे गाड़ी होगी और इतनी ज़्यादा रुतबा होगा, लोग हमारी पूछ करेंगे कि हाँ देखो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है या बन गई है। नो डाउट ये होता है, ये फेम, ये रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए, बट बिलीव मी, इस रिस्पेक्ट से ज़्यादा अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं मुझे करना है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए मुझे यहाँ पर नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, बट बहुत सारी ऐसी फीमेल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक अलग तरीके का अपना समाज में या अपना ओवरऑल चीज़ों को बनाया है, जिसको लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने लीग से हटकर कुछ किया है, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये आप अभी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि सोच का दायरा उतना ही सीमित है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं है। आप में से किसी के लिए बहुत चैनलाइज मैसेज, अगर आप एक लंबे टाइम से किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक पीओ हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या एसएससी हो, या कुछ भी हो,
आपका नंबर नहीं आ रहा, भाई आप अपना कुंडली चेक कराओ, कार्ड से देखो। कई बार क्या होता है, इसके लिए कार्ड्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के बाद भी कई बार सरकारी नौकरी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमेशा आप लोगों को मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, बार बार नहीं दूंगी, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉम्बिनेशंस जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं वही आपके लिए जो है 100% ट्रू होंगे। आइदर यू हैव टू टेक डिसीजन इन दैट वे कि आपको काम कैसे करना है और उससे जुड़ा हुआ कैसे आपको आगे बढ़ाना है। सरकारी नौकरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एक अच्छे लेवल पर पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा इसमें चेंज मिल जाएगा। कम से कम 2 से 3 साल का टाइम है, अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए, अगर आप चाहते हो एक अच्छी लग्जरी पॉजिटिव लाइफ को जीना। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है अबंडेंस। अगेन, सरकारी नौकरी आप में से जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, नो डाउट आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बट कुछ लोगों की मेहनत में सिर्फ और सिर्फ कमी ही है। रीज़न इज़ बीइंग कि आपका दिमाग सिर्फ फाइनेंसेस को लेकर चल रहा है। मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, जैसे मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे। अबंडेंस की ऊर्जा है, एडवेंचर का कार्ड है, सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड खुले हैं, तो क्लियर बता रहे हैं कि आपको यही लग रहा है जैसे मैं करूँगा मेरे हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप अगर उस लेवल पर मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे और तभी आपका नंबर आएगा। और उसके बाद भी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है ना, तब तक ये हर्डल्स रहेंगे। इसलिए अगर आपका कंसर्न स्पेसिफिकली मनी से जुड़ा हुआ है और आप एक लंबे टाइम से परेशान हो, फोकस ऑन दैट एंड देन प्रिपेयर फॉर द सेम। लाइक आपने प्राइवेट जॉब कर ली, जो समय बचा उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करनी शुरू करी, उसके बाद आपने एग्जाम दिया। अगर आपको लगता है नहीं मुझे होली सोली पढ़ाई करनी है, 2-3 साल का टाइम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपका सरकारी उसमें बनता है कि इतना टाइम पीरियड होता है जॉब के लिए अप्लाई करने का, एग्जाम देने का, अगर आप वो कर सकते हो, गो अहेड, डू द सेम। ठीक है। यस, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ाई करते हो और एंड ऑफ द डे थक जाते हो, नींद जैसे किसी को आ जाती है, आपको लगता है मैं पढ़ ही रहा हूँ, पता नहीं लाइफ फ्रस्ट्रेशन वाली टाइप की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है। और ओवर थिंकिंग में पता है क्या है, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें मेस्ड अप होने की वजह से आपको हर्डल्स आ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपके जो है नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक होगा कि नहीं। सो लेट्स सी। गाइडेंस, मोरालिटी, द रिबेल, सक्सेस। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुद को तपाने के बाद ही जो है सक्सेस मिलती है, ये वही एनर्जी आई है। ठीक है, पहले तो गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ज़रूरत है एक सही दिशा में कर्म करने की, ऑब्जेक्टिव ब्रेन से। दूसरा, ये राहु की एनर्जी ये बता रही है आप में से ज़्यादातर लोग पॉइंट लाइन पर आकर रहते हो, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 7 नंबर से, ये 10 नंबर भी पूरे नहीं हैं आपके। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। देख रहे हो, किसी के लिए सक्सेस ज़रूर है। आप में से कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है या कर रहा है, एंड यू बिलीव दैट कि यह सक्सेस होगी। और देखो, आपके सामने मैंने बहुत क्लियरली निकाला है, सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो ये सक्सेस का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपको सक्सेस मिल सकती है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अब अगर आप में से कोई प्राइवेट जॉब करते हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, निकल सकता है। अब देख लेते हैं प्राइवेट जॉब, थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्शियसली आप एफर्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो प्राइवेट जॉब वालों। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स एक साथ एकदम मेरे हाथ में आए और क्लियर बता रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो। आपकी जॉब में कुछ पॉलिटिक्स हो सकते हैं और आप बहुत खुद को सिक्योर करके जॉब कर रहे हो, अच्छे से जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट मे बी आपका काम अगेन एप्रिशिएशन में नहीं आ रहा। पीपल मे बी डोंट अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क, एंड हो सकता है किसी के लिए गॉसिपिंग सुनाई दे रहा है पीछे से, जैसे पीछे से इन द सेंस लाइक साइकिकली आई कैन से कि जैसे कोई कह रहा हो कि गॉसिपिंग बहुत है।
बट आप में से ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट जॉब में भी है ना, बहुत अच्छी जॉब में जा सकते हो। ये कार्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में से जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं वो सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे तो डिसहार्टेंड होना चाहिए उन्हें, बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज ये कार्ड ये बता रहा है कि आप प्राइवेट जॉब में ही इतना आगे निकल जाओगे जितना आप सरकारी नौकरी में कहीं आगे बढ़ सकते थे या आगे बढ़ जाते। और एक चीज़ और है यहाँ ये कार्ड क्लियर ये बता रहा है कि सरकारी नौकरी जैसी आपकी गवर्नमेंट जॉब जैसी आपकी प्राइवेट जॉब होगी, लाइक ऑलमोस्ट सेम टाइप। और ये आप खुद से रियलाइज़ करोगे आफ्टर सम टाइम, मे बी 1.5 ईयर के बाद, या जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी उसके 1 से 1.5 साल के बाद आपको खुद से रियलाइज़ होगा यार सीरियसली मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में भी होता या होती तो इसी लेवल पर पहुंचा होता या होती, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पर आज मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज स्पीक्स अ लॉट। यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है थोड़े से लव रिलेशनशिप वगैरह वगैरह टाइप की सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा है। आपका रिलेशनशिप पार्टनर के साथ कमिटमेंट ना मिलना अभी तक की रीडिंग में बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े से हर्डल आपको देता है। आप में से कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब में हैं थोड़ा सा पार्टी ओरिएंटेड हो सकते हैं। थोड़े से इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप ज़्यादातर टाइम बाहर और दूसरों के साथ स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। बर्डन भी रहता है प्राइवेट जॉब में, क्योंकि काम को पूरा करना थोड़ा सा टारगेट बेस हो तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अब नाउ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आप में से जो लोग भी किसी भी तरह से प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका इंटरव्यू निकलेगा कि नहीं। हाँ जी, इंटरव्यू ज़रूर निकल सकता है। स्ट्रेस रहेगा लेकिन इंटरव्यू ज़रूर निकलेगा। आप में से कुछ के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सिचुएशन आपके आगे आएगी, बट विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है जो क्लियर बता रही है आपकी मनपसंद जॉब आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगी। अब देख लेते हैं, अगर आप में से कोई सरकारी नौकरी में आगे बढ़ता है, सक्सेस पाता है, तो क्या आपको इंटरव्यूज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं। आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके लिए सक्सेस रहेगी या नहीं। पॉसिबिलिटीज़, इससे खूबसूरत एनर्जीज और क्या हो सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जॉब लग सकती है। देखिए जी, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं, ठीक है, यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा खांसी की वजह से। तो पहला कार्ड ये निकला था, फिर ये एंड देन ये। तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, पॉसिबिलिटीज़ के साथ पार्टिसिपेशन रहेगा, ड्रीम कम ट्रू की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए लास्ट अब देख लेते हैं जो लोग भी अपना खुद का काम करते हैं उनके काम की क्या सिचुएशन रहेगी। आपके काम में जो है ना थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग और बहुत सारा मेंटल टेंशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मल्टीटास्किंग दिख रहे हैं, बहुत सारा टेंशन दिख रहा है काम में। जैसे कोई ऐसा नज़र आ रहा हो कि ये माल पहुँचा है या नहीं पहुँचा, ऐसा कोई बोल रहा हो। तो आपका जो भी काम है उसमें आपको दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत क्या रहेगी, मैनेजमेंट की। इसीलिए आपको टेंशन होती है और एंग्जाइटी जैसा महसूस होता है। पर ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। काम को आप बहुत इमोशनल होकर करते हो, जो भी बिजनेस में या किसी भी तरह के प्राइवेट काम में है, बहुत इमोशनल होकर आप काम को करते हो। इमोशंस के साथ अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ना लोग आपको परेशान ज़्यादा करेंगे, इसीलिए शायद आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है लाइट हार्टेड अप्रोच से आप काम को करो, बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, और चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। देखिए अभी तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कपल्स की भी ऊर्जा है। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो करियर वाइज भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आइदर या तो सेम आपके साथ काम में है या इस तरह की सेम सिचुएशन में है। और इस तरह का हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन अच्छी हो जाए। खास करके अगर आप काम करते हो तो काम के जगह पर हो सकता है। ठीक है, वहाँ से भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था, देन अगेन किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, देन अगेन किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो मे बी आप मैरिड भी हो सकते हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। लवर्स कनेक्शंस की ऊर्जा भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो भी लोग अपना खुद का काम करते हैं उनका भी यहाँ पर मुझे ओवरऑल सिचुएशन अच्छी दिख रही है। काम को लेकर किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है और ओवरऑल चीज़ों में भी यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। बस अपने मन को शांत करके आप काम कीजिए
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्लो के साथ आपने आगे बढ़ना है, काम को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं देखूँ, हो सकता है अगर आप खुद का काम कर रहे हो तो इस वक्त आपको काम को लेकर मनी वाइज कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं। आने वाले टाइम में कम से कम 5 हफ्ते से लेकर 5 महीने के बाद आपके ये कंसर्न्स धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप में से ज़्यादातर लोग फिलहाल काम को लेकर, खास करके जो पर्सनल काम कर रहे हैं, उनको नई स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है ताकि आपका काम अच्छे से चले, और एक सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है ताकि आपको समझ में आए आपको कैसे काम इस तरह से करना है कि आपके काम में इजाफा हो या बढ़ोतरी हो। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कि आप में जो भी लोग सिचुएशन में यहाँ तक आए हैं, आप सभी का ओवरऑल करियर वाइज अपकमिंग टाइम में कैसा रहेगा। ऑल्दो यहाँ पर ना जैसे कोई स्पेसिफिकली मुझे लॉयर और डॉक्टर्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके देखो, लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अटैचमेंट, अट्रैक्शन के साथ साथ करियर के साथ साथ प्यार आपका साथ चलता रहेगा। लेकिन ये जो है ना, एनर्जी क्लियर बता रही है कि आप में से ज़्यादातर लोग राहु और केतु से भी थोड़ा सा परेशान हैं। ट्रांजिट में चाहे परेशान है या चीज़ों को लेकर परेशान है, इस कारण से भी थोड़ा सा आपको अप डाउन ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, जो थोड़े से उपायों से ठीक किए जा सकते हैं, पूजा पाठ से ठीक किए जा सकते हैं, अपने फेवर में किए जा सकते हैं। सो लेट्स सी अपकमिंग टाइम में आप में से ज़्यादातर लोगों का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में करियर कैसा रहेगा या मनी वाइज कंसर्न कैसा रहेगा। देखो, प्यार में तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम झेलने को पड़े, लेकिन आपका करियर मुझे अच्छा दिख रहा है, आर्थिक स्थिति वाइज अच्छा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर आप कोई जज बनना चाहते हो, सरकारी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच को इस्तेमाल कीजिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की और लॉयर की और टीचर्स की ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा आप किसी भी और प्रोफेशन में हैं तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा जिस प्रोफेशंस की आई है, मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी भी तरह से पर्सनल लाइफ में दुखी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड देखकर कि आप में से ज़्यादातर लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा दुखी है ना, उन्हीं की प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेरेंस की वजह से, चीज़ों को ठीक से बैलेंस ना करने की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यहाँ अच्छी दिख रही है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में अगर टारो से देखें तो किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी मिलना, वर्क वाइज, अप्रोच वाइज ओवरऑल चीज़ें अच्छी होना, ठीक रहेंगी। आप में से कुछ लोग माइजर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अच्छा कमाएं, लेकिन उसके बाद थोड़ा से कंजूस बन जाए, या फिर आपकी जितनी भी मनी है उसको आप बहुत ही सोच समझ कर आने वाले टाइम में खर्चा करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग की है, बट कुछ कार्ड्स यहाँ से निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। देखो, किसी के लिए ओके, एक नहीं, काफ़ी सारे आए हैं, 1 2 3, चलिए 2 और निकाल लेती हूँ। ओके, सबसे पहला कार्ड, नीड अ जॉब, वर्क ऑन योर स्किल्स। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा था, अपने काम पर, स्किल्स पर वर्कआउट कीजिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं इस वक्त, तो लुक फॉर द गुड जॉब। आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी इस तरह की अच्छी जॉब। क्या बात है, मेक दी, ओके, मेक दी रेड लाइंस अराउंड यू। इसका क्या मतलब है, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा इस तरह का रेड लाइंस बनाइए जो आपको सिक्योर करें। उस रेड लाइन के अंदर आपने रहना है। कैसे सिक्योर करेंगी? लोगों के अनवांटेड प्रेशर से, वर्क प्रेशर से, किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से, या आपके साथ अगर कोई पॉलिटिक्स वर्क प्लेस पे होता है तो उसको थोड़ा सा बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट कीजिए। लाइक दी सराउंड योर सेल्फ विद अनलुक्ड आई कैन से, या unvisible I can say, या non-visible I can say walls, so that nobody will hurt you easily. ओवर स्पेंडिंग द मनी, अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हो मनी को, तो थोड़ा सा अनवांटेड स्पेंड्स को थोड़ा सा
ठीक कीजिए। यहाँ ना पर मुझे ऐसा लग रहा है कि माइज़र की ऊर्जा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी हो जिसका आपको थोड़ी देर टाइम बाद रियलाइज़ हुआ दैट इट इज़ वर्थलेस। तो डू नॉट वरी, समटाइम्स इवन एक्सपर्ट कैन मेक मिस्टेक्स। तो इसलिए इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंता ना करिए, ना ही सोचिए। अनवांटेड एक्सपेंसेस में कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा मत सोचो। वहाँ से ऑफिस पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स की ऊर्जा बोल रही थी, यहाँ से प्रोमिनेंटली निकल के आया है। आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट टाइप की सिचुएशन में हो सकते हो पर्सनली, या अगर आप अपना जॉब वाइज काम कर रहे हो या खुद का प्रोफेशन खुद से कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई दो भाई आपस में काम करते हैं और दोनों के बीच में हर्डल्स हैं, या कुछ दो लोग आपस में काम करते हैं, दोनों के बीच में हर्डल्स हैं। कुछ टॉक्सिकनेस यहाँ पर मुझे किसी के लिए चैनलाइज हुई है। अब ये किससे हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। आपके बारे में लोगों ने नेगेटिव बोला है, खास करके अगर आप जॉब करते हो, ऑफिस में हो, या आप किसी टुगेदर बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस टाइप का। रीज़न इज बीइंग कि दैट पर्सन इज जेलस ऑफ यू, दैट पर्सन डोंट वांट टू गो एंड लेट यू ग्रोथ, वो वाली टाइप की एनर्जी है। देखो, वर्क, प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, मैंने कहा था अपने स्किल्स पर काम कीजिए। तो यहाँ पर वो स्किल्स पर काम करने की, लर्न करने की ऊर्जा, जो भी आप कर रहे हो उसको और इन्हांस करने की ऊर्जा यहाँ से कितनी स्ट्रांग निकली है। तो अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए करियर वाइज क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या इस वीडियो में आपको सच में लगा है कि यार बहुत अच्छे से बताने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको सही समझ आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं अगली बार वीडियो बना सकूँ। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके वर्क वाइज। जॉइनिंग हैंड्स, मैंने कहा था ना, वहाँ से कपल्स की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको वर्क प्लेस पे मिले, या कोई सपोर्टिव एनर्जी आपको वर्क प्लेस पे मिल सकती है। ठीक है, ये टाइम है एक्शन का, काम करने का, पढ़ाई करने का। लुक एट दिस गर्ल, शी इज हैविंग लॉट ऑफ बुक्स इन हर हैंड्स। ठीक है, स्प्रेड योर विंग्स, इसका मतलब क्या है, खुद को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये सही टाइम है न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू बिजनेस, न्यूलीनेस स्टार्ट करने का। ठीक है, लाइक यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह की एनर्जीज और इंडिकेशंस हैं। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट यू शुड गो फॉर द सेक ऑफ राइट गाइडेंस। नो मोर ऑब्स्टेकल्स, तो अभी तक जो भी आप ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे, चाहे एग्ज़ाम को लेकर, चाहे इंटरव्यू को लेकर, आप थोड़ा सा वेट करो। आने वाले टाइम में ये ऑब्स्टेकल्स आपके दूर हट जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मूव अहेड इन लाइफ। पॉजिटिव एनर्जीज बिल्कुल आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेगी। काफ़ी अमेजिंग एनर्जीज आई हैं आई मस्ट से। और वैसे भी गणेश जी का नाम लेने के बाद तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्स्टेकल्स नहीं आते। क्या बात है, ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। इससे खूबसूरत एनर्जीज और क्या हो सकती हैं, इससे ज़्यादा रिलायबल एनर्जीज और क्या हो सकती हैं, जो क्लियर बता रही हैं कि खुद की सेल्फ को पे करो पॉजिटिव अटेंशन के साथ। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो और आने वाला टाइम आपके सक्सेस के लिए बिल्कुल है। सक्सेस इज़ ऑन द वे। आपने सिर्फ न्यू आइडियाज़, न्यू तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपका आने वाला टाइम विद फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ओपननेस इन लाइफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ वेरी अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप नंबर 1, 2 और 3 चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है, नंबर 1, 2 और 3 आप चूज़ कर सकते हो। करियर वाइज लेट्स सी एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो दिस इज़ फॉर नंबर 1, दिस इज़ फॉर नंबर 2 एंड दिस इज़ फॉर नंबर 3। तो नंबर 1 आप लोगों के लिए ओवरकमिंग ऑफ द फियर की एनर्जी है। तो किसी भी तरह के फियर से बाहर आओ। आप फियर से बाहर आओगे तो आप जो भी प्रोजेक्ट या काम करना चाह रहे हो वो मूव फॉरवर्ड आपका हो जाएगा। नंबर 2,
शॉर्ट सक्सेस, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपका गोल रियलाइजेशन होगा, आपको पे आउट ऑफ योर हार्डवर्क ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नंबर 3, बेसिक नेसेसरी जो आपकी हैं वो टेकिंग केयर ऑफ ज़रूर होंगी। ये रेड सन की ऊर्जा है। आप थोड़ा सा फेथ रखो, पेशेंस रखो, आपकी चीज़ों को मेटलाइज होने में टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और आप में से ज़्यादातर लोग जो सिंगल हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो मैं बता दूं लव रिलेशनशिप, प्यार के साथ साथ आपके काम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके हित में आते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगी, आपके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगी। पिकॉक की ऊर्जा है, तो एक न्यूलीनेस काम में, लव रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ में आपके होने वाली है। So all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. I hope ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। बहुत सारी गाइडेंस मैंने इसमें देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा ताकि इस तरह की वीडियो फॉर फर्दर फ्यूचर मैं ज़रूर बनाऊँ आप लोगों के लिए, विच इज़ गाइडिंग, विच इज़ समवेयर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर specifically about your future. So thank you so much. Love you all. Bye bye.